मैं उपस्थित सभी भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि सर घबराने की कोई बात नहीं है, अपन कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपन अपना हक मांग रहे हैं और हम अपनी जो लड़ाई है वो तीव्र करेंगे। लेकिन मेरी एक आपसे ज़्यादा गुजारिश है कि हम हमारे जो परसाई साहब जो है, ये परसाई साहब के वजह से ही यहीं से शुरुआत हुई थी। हमारे साहब ने, परसाई साहब ने आज मीटिंग तो रखी है, लेकिन एक यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसके माध्यम से पूरी बातें देश भर में जा रही है और देश भर के लोग इस बात को सुन रहे हैं। हम अभी आने वाले कुछ दिन में इस संघर्ष के लिए किस प्रकार का संघर्ष करेंगे उसको तय करेंगे और ये सभी आप ही के ठिकान से, भोपाल से होगा। पेंशन का रास्ता भी भोपाल से निकलेगा, क्योंकि शिवराज सिंह साहब जो है वह आपके यहाँ से कृषि मंत्री बन गए हैं और कृषि मंत्री बनने के नाते और भोपाल में इतना बड़ा बहुमत मिलने के नाते हमारे पेंशन की राह सिर्फ भोपाल पर, मध्य प्रदेश पर है। हमारे परसाई साहब उसका रास्ता निकालेंगे, पूरा देश उनके साथ में है। इतना ही कहकर मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। ईपीएस कोऑर्डिनेशन कमेटी के ऑल इंडिया के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी श्रीयुत परसाई जी ने आज जो भोपाल में ये मीटिंग आयोजित की है, इसके मद्देनज़र हम सभी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी बहाने मुझे भी चांस मिला कि आपके सामने कुछ बातें रखूं। डोंगरे जी ने जो बातें रखी वो तो मैं नहीं रखूंगा, मैं थोड़े कैलकुलेशन रखूंगा कि जिसके आधार पे आप लोगों को समझ में आए कि अपना पैसा कैसे, ये सरकार अपने पैसे कैसे चुरा रही है। चुराने का मतलब ऐसा है, जैसे आपका यदि सीलिंग 15,000 रुपये होगा तो आपके महीने के 1250 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जाता है। ईपीएस में, एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड में आपका कंट्रीब्यूशन जाता है 1250 रुपये पर मंथ। यदि और ये पर मंथ जाने के बाद में यदि 33 साल आपको जब पूरे 15,000 रुपये जाएंगे साल के, तो 33 साल में आपको 7,500 रुपये पेंशन मिलेंगी। 7,500 रुपये पेंशन का मतलब होता है कि भाई आपको 2014 से चालू होता है और 14 के बाद में 33 साल यानी करीब 2047 में आपको 7,500 मिलेंगी। उस वक्त आपका 7,500 की वैल्यू क्या रहेंगी, ये आप लोगों को समझना है। और बीजेपी का कोई भी आदमी मोदी जी के आँख में आँख डाल के बात नहीं करता है, इसी का मुझे दर्द है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मनसुख जी मांडविया जो है ये हमारे लिए कुछ करे और हमारी 9,000 रुपये और महंगाई भत्ता लगा के हमें पेंशन दे दे। जय हिंद, जय भारत। पूरे भारत में पेंशन को लेकर जब कोश्यारी कमेटी का गठन हुआ था तो हम लोगों के आंदोलन वो निवेदन के पश्चात ही हुआ था। लेकिन दुख की बात यह है कि 2 टर्म सरकार केंद्र में रही, वो कोश्यारी कमेटी की अनुशंसाएं लागू नहीं की गई। रामलीला मैदान, जंतर मंतर से लेकर पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने एकत्रित होकर ध्यान आकर्षण कराया और समय समय पर लोकसभा में क्वेश्चन के माध्यम से भी ध्यान आकर्षण कराया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि वो कोश्यारी कमेटी जिसमें केंद्र सरकार के ही सांसद सदस्य थे, उन्हीं की रिकमेंडेशन है। आज भी कोश्यारी कमेटी के ऊपर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट, उसकी अनुशंसाएं अगर लागू होती हैं तो जो रिटायर्ड हैं उनके साथ साथ आने वाली पीढ़ी जो अभी काम कर रहे हैं, भविष्य में रिटायर्ड होंगे और भविष्य में नौकरी करेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद थोड़ा सा ये लगा लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो रिटायर्ड हो गए 14 के बाद वाले, उनको कुछ प्राप्त होगा। लेकिन कोश्यारी कमेटी, मैं कहता हूँ कोश्यारी कमेटी ही एक ऐसी उसकी रिकमेंडेशन होगी जो पूरे होल हिंदुस्तान के वर्कर्स को फ़ायदा पहुँचाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।